ब्रह्मांड क्या है, इसमें स्वर्गलोक कहाँ है, ये भूमंडल क्या होता है, ये सप्तऋषि और नक्षत्र कहाँ होते हैं और किसने बनाया है इन्हें। आप सभी के अंदर ये सवाल कभी न कभी तो आए ही होंगे। आप सभी के इन्हीं सवालों के जवाब देने हम अंडरस्टैंडिंग डिवाइन ट्रांस की टीम ने अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स इन इजी वे की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम इस ब्रह्मांड के कई तथ्यों का वर्णन करते हैं। ये सारे तथ्य श्रीमद् भागवत पुराण से लिए गए हैं। हम शास्त्रों में वर्णित ब्रह्मांड का वर्णन यथारूप आसान तरीके से प्रस्तुत करेंगे। आशा करते हैं कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। इसी के साथ हम ब्रह्मांड की जिज्ञासा में आगे बढ़ते हैं। आप सभी का आपके अपने चैनल अंडरस्टैंडिंग डिवाइन ट्रांस में स्वागत है। सबसे नीचे शेषनाग यहाँ अपने सिर पर समस्त भूमंडल को धारण किए हुए है। यहाँ अनंत शेष श्रीमद् भागवत 4 कुमारों को सुना रहे हैं। इनके ऊपर 7 नीचे लोक आते हैं, जो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। इन लोकों के ऊपर भूलोक आता है, जहाँ जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप पर 9 वर्ष होते हैं। कुरु वर्ष, हिरण्य वर्ष, रम्यक वर्ष, केतुमाल वर्ष, भद्राश्व वर्ष, हरि वर्ष, किमपुरुष वर्ष, भारत वर्ष। इन सारे वर्षों के बीच में है इलावृत वर्ष। इलावृत वर्ष के बीचों बीच है सुमेरु पर्वत, जो पूरा सोने का बना हुआ है। सुमेरु पर्वत सामान्य पर्वतों से अलग है। यह उल्टा स्थित है, यानी इसका शिखर जमीन से जुड़ा है और इसका बेस ऊपर है। सुमेरु पर्वत के ऊपर विभिन्न मुख्य देवताओं के निवास स्थान है, जैसे इंद्रदेव की अमरावती, अग्निदेव की तेजोवती, यमराज जी की संयमनी, निरृति की कृष्णाग्ना, वरुण देव की श्रद्धावती, वायुदेव की गंधवती, कुबेरा की महोदया, शिवा की यशोवती और मध्य में है ब्रह्मदेव की मनोवती, जिसे ब्रह्मपुरी भी कहते हैं। यहाँ ये सारे देवगण विश्राम करने आते हैं। इन स्थानों से 4 प्रमुख नदियाँ भूलोक तक जाती है। यह नदियाँ गंगा के विभाजन से उत्पन्न हुए हैं। जब गंगा आध्यात्मिक आकाश से इस भौतिक जगत में प्रवेश की, तब वो ब्रह्मा जी के मनोवती से होकर 4 भागों में बट गई। इन नदियों नाम इस प्रकार है: सीता, अलकनंदा, भद्रा और चाकसू। जम्बू द्वीप के बाहर और 6 द्वीप है, जो इस प्रकार है: प्लाक्स द्वीप, सालमे द्वीप, कुसा द्वीप, करुणका द्वीप, साका द्वीप और पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप पर मानसोत्तर पर्वत है। यहाँ भी विभिन्न देवताओं के निवास स्थान है। इनके आगे लोकालोक पर्वत है, जिनके ऊपर 4 विशाल हाथी खड़े हैं, जो इस भूमंडल का बैलेंस बनाए रखते हैं। लोकालोक पर्वतों के पीछे आलोकवर्ष आता है। यहाँ पूर्ण अंधकार रहता है। सूर्य और अनेक प्रकाशित ऊर्जा का प्रकाश लोकालोक तक ही पहुँच पाता है। सूर्य मानसोत्तर पर्वतों के ऊपर से गोचर करता है। भूलोक के ऊपर भुवलोक आता है, जहाँ यक्ष, सिद्ध, चारण, गंधर्व रहते हैं। इनके ऊपर स्वर्गलोक आते हैं, जो सूर्य से लेकर ध्रुव लोक तक रहते हैं। आप सूर्य चंद्र को अपने रथ में सवार होते देख सकते हैं। देखने में तो यह एंटी क्लॉकवाइज प्रतीत होता है, पर वो समय के साथ बहुत ही तेज गति में क्लॉकवाइज से चलते हैं और ऐसे में वो पीछे की ओर चलते नजर आते हैं। इनके ऊपर 27 नक्षत्रों और अन्य ग्रह आते हैं। इनके भी आगे सप्तऋषि आते हैं। तो अब आप सब कुछ चलित अवस्था में देख सकते हैं, जो परिक्रमा कर रहे हैं एक्सिस की, जो सुमेरु पर्वत और ध्रुव तारे से जुड़ा है। इनके ऊपर दूध के समुद्र के ऊपर स्थित है क्षीरोदशाय विष्णु, जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करते हैं। इनके आगे 6 ऊपर के लोक आते हैं, जो है भुवलोक, सुवरलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। इनके ऊपर है गर्भोदक्षाय विष्णु, जो सहस्त्र शेष पुरुष में अनंत शेष पर विराजित है। इसके आगे ब्रह्मांड 6 कवच से बना है। इसके तत्व है
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिथ्या अहंकार और महत्त्व। ब्रह्मांड के बाहर है शिवलोक, जहाँ महादेव सदा सर्वकाल रहते हैं। इसके आगे आते हैं महाविष्णु, जो कर्णो दक्षाय रूप है, जहाँ अनगिनत ब्रह्मांड उनके दिव्य शरीर के रोम से उत्पन्न होते हैं और उनमें ही समा जाते हैं। यहाँ आप रमा देवी प्रभु की सेवा करते देख सकते हैं। फिर आगे आती है ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के दिव्य शरीर का तेज है। ब्रह्म ज्योति को पार कर हम आ गए हैं अब वैकुंठ जगत में। जहाँ भगवान चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं। और सबसे ऊपर आता है गोलोक, जहाँ हम राधा माधव को देख पा रहे हैं। तो ये थे तथ्य ब्रह्मांड के बारे में, जिन्हें हमने काफी सरल शब्दों में समझने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको ब्रह्मांड को समझने के लिए कुछ कारगर साबित हुई होगी। हम आगे और भी ऐसे नए टॉपिक्स को सरल शब्दों में लेके आने वाले हैं। उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इससे जुड़े रहे। हम जल्द ही आएंगे नए वीडियो के साथ। तब तक हरे कृष्णा।